बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के इस विशेष प्रोग्राम बेटी का बदलापुर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। वैसे तो शेखावाटी अंचल देश पर जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के लिए जाना जाता है। यहां की उपजाऊ मिट्टी सोना उगलती है, बहादुरी यहां के खून में है। लेकिन यह बात भी सच है कि एक समय यहां की फिजा बारूद की गंध से महक उठी थी। अपना दबदबा कायम करने के लिए गैंगस्टर्स ने यहां खून की खूब होली खेली और वर्चस्व की इसी जंग में मारा गया था गैंगस्टर आनंद पाल। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी ने पिता की मौत का बदला लेने की सौगंध खाई और 8 महीने बाद बदला ले भी लिया। गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड का दुबई कनेक्शन। जरायम की दुनिया में आनंद पाल की बेटी की एंट्री। दो 2000 किलोमीटर दूर बैठकर रची सबसे बड़ी साजिश। चीनू ने बाप के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने की ठानी। आनंद पाल की बेटी ने समंदर पार से बनाया खौफनाक प्लान। कुख्यात लॉरेंस के नजदीकी हिस्ट्री शीटर गोदारा से मिलाया हाथ। विरोधी गैंग के लीडर ठेहट का दिन दहाड़े हुआ काम तमाम। नौ साल पुरानी बदले की आग को फिल्मी स्टाइल में किया ठंडा। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर की बेटी का बदलापुर। तो बात सबसे बड़े गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी चीनू की हो रही है, जिसने बदला लेने के लिए राजू ठेहट जैसे गैंगस्टर से दुश्मनी पाल ली। वो दुबई में थी, लेकिन यहां वो राजू ठेहट गैंग की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। आखिरकार 8 महीने की प्लानिंग के बाद चीनू ने बदला लेने में कामयाबी हासिल की। खौफनाक गैंगवार की धुंधली मगर खौफनाक तस्वीरों को शायद आप भूल गए होंगे, जब कोचिंग छात्रों की ड्रेस में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सीकर को दहला दिया था और दिन दहाड़े गैंगस्टर राजू ठेहट को मौत के घाट उतार दिया था। मरने वाला गैंगस्टर कोई आम अपराधी नहीं था। जुर्म की दुनिया में उसका नाम जितना पुराना था उतना ही बड़ा भी। राजू ठेहट का दबदबा इस कदर था कि जब वो अपने हथियारबंद साथियों के साथ सड़क पर निकलता था तो लोग उसके सामने आने से भी कतराते थे, लेकिन कोई दुबई से उसके हर कदम हर चाल पर नजर रख रहा था। जैसा कि पहले से हम जानते हैं कि दोनों गुटों में काफ़ी एक दूसरे के प्रति
वैमनस्य था और एक दूसरे को पहले भी मारने का वो लोग, जैसे जब वो राजू ठेठ सीकर जेल में थे तो उनके ऊपर पहले भी हमला हुआ था, और आनंदपाल जब बीकानेर जेल में था तो उन पर भी हमला हुआ था। तो दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ पहले भी हमला कर चुकी थी। उसी आधार पर यह है कि ये हिसाब वो था कि भाई राजू ठेठ आनंदपाल को भी मारना चाहता था और आनंदपाल राजू ठेठ को मारना चाहते थे। तो जब आप चूंकि अब आनंदपाल नहीं रहा तो उसके बाद उसकी बेटी ने शायद इसको कराने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा। राजू ठेहत की हत्या की साजिश कितनी खतरनाक थी ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये शूट आउट की प्लानिंग किसी बड़ी गैंग ने नहीं बल्कि दुबई में बैठी राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर की बेटी ने रची थी। नाम चरणजीत सिंह उर्फ चीनू, पिता का नाम आनंदपाल, पढ़ाई इंजीनियरिंग, काम गैंग को संभालना। इसमें सुभाष बराल जो यहाँ का है, जो आनंदपाल गैंग से पहले से संपर्क में था, और उसकी जो डॉटर है आनंदपाल की, चीनू उर्फ चरणजीत, उसका भी रोल सामने आया। तो इसके अलावा वहीं दुबई के रहने वाले एक व्यवसायी भी है ईश्वर सिंह, उसका भी नाम आया। इन सब को कनेक्ट करने पर ये पता चला कि क्योंकि शुरुआत में तो यही था कि रोहित गोदारा ने इस पूरे इंसिडेंट की जिम्मेदारी ली थी और लग ये रहा था कि लॉरेंस गैंग से संबंधित है, लेकिन लॉरेंस गैंग के साथ साथ ये भी हुआ कि आनंदपाल गैंग जो उस वक्त ऑपरेट कर रही थी, उन लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है। साल 2017 में अपने पिता आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद से ही उसकी बेटी चीनू दुबई में रह रही है। पुलिस की थ्योरी पर गौर करें तो गैंगस्टर राजू ठेहट को मारने की प्लानिंग हत्याकांड के 8 महीने पहले से ही की जा रही थी, मगर हर बार राजू ठेहट बचकर निकल जा रहा था। 4 बार प्लानिंग फेल हुई, लेकिन 5वीं बार इस खतरनाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इन्होंने पहले भी 4 बार राजू ठेठ की मर्डर की साजिश रची थी, लेकिन हर बार नाकाम हो गए और 5वीं बार रोहित गोदारा के भेजे गए शूटर्स कोचिंग स्टूडेंट बनकर गए और 3 दिसंबर को राजू ठेठ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए खास कोडवर्ड 2 अनार के जूस और देना का इस्तेमाल किया गया था। हत्या के लिए जिग्ना पिस्टल्स पाकिस्तान से मंगवाई गई और जिसकी सप्लाई जयपुर से हुई थी। चीनू को आखिरकार क्यों जराइम की दुनिया में कदम रखना पड़ा, कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आई? आनंदपाल के शूटआउट के बाद चीनू दुबई चली गई थी। वो ठेहट को एनकाउंटर के पीछे जिम्मेदार मानती थी। उसने दुबई से पिता के जानी दुश्मनों से बदला लेने की ठानी। चीनू ने गैंगस्टर राजू ठेहट को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इस हत्याकांड के लिए तैयार किया गया। दुबई से हवाला के जरिए राजस्थान में रकम का इंतजाम किया गया। पैसे और शूटर्स की डील के साथ राजू ठेहट की मौत का दिन तय हुआ। कोचिंग छात्रों की ड्रेस में आए युवकों ने घर के बाहर राजू को भून डाला। आनंदपाल की बेटी चीनू ने अपने पिता के बिजनेस पार्टनर ईश्वर कुमावत, बलवीर बाणों के बेटे सुभाष बानुड़ा, सुभाष बराल के साथ मिलकर पूरे हत्याकांड की साजिश रची। लॉरेंस के साथी रोहित गोदारा और अमरजीत बिश्नोई को अपने साथ जोड़ा। राजू ठेठ को मारने की साजिश चीनू ने 8 महीने पहले फरवरी 2022 में शुरू कर दी थी। 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दिसंबर 2022 को सीकर में हुए शूटआउट में गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया। राजू की मौत की खबर आग की तरह फैली। इससे पहले कि राजू की गैंग रिएक्शन में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाती, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर हत्याकांड से जुड़े 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों से हुई पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि इस हत्याकांड की सूत्रधार लॉरेंस बिश्नोई या रोहित गोदारा नहीं, बल्कि राजू ठेहट के जानी दुश्मन और पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल की बेटी चीनू थी, जिसने बदला लेने के लिए दुबई से साजिश रची थी। प्लानिंग फेल होने के बाद आनंदपाल की बेटी चीनू ने रोहित गोदारा से बात की और राजू ठेठ को सीकर में ही मारने की बात कही गई, जिसके बाद रोहित गोदारा ने शूटर सतीश, जॉनी पहलवान और हिमांशु को हरियाणा से सीकर बुला लिया और सीकर में ही 29 अक्टूबर से वे तीनों साथ रहने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अभी आपने देखा कि कैसे बेटी ने अपने पिता की मौत का बदला लिया।
अब आपको बता दें कि आखिर गैंगस्टर राजू ठेहट और आनंदपाल गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों थे। आखिर क्यों इस गैंग वॉर से शेखावटी अंचल दहल उठा था। शेखावटी अंचल में गैंगस्टर राजू ठेहट और आनंदपाल की गैंग में शुरुआत से ही वर्चस्व को लेकर दुश्मनी थी। कई बार एक दूसरे की गैंग के नजदीकियों की हत्या भी की गई। बीकानेर जेल में राजू ठेहट के इशारे पर आनंदपाल पर हमला हुआ था, जिसमें उसके साथी बलबीर बानुड़ा की हत्या कर दी गई। इससे दोनों के बीच दुश्मनी और गहरा गई। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद इस गैंग ने राजू ठेहट की हत्या के लिए काफी प्रयास किए, उस पर हमले भी करवाए, लेकिन राजू ठेहट बच निकला। ऐसे में आनंदपाल की बेटी ने करीबियों के साथ मिलकर गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का षड्यंत्र रचा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद आनंदपाल के करीबी मनीष बचिया और कुलदीप केडी से पूछताछ की। पहले लॉरेंस के करीबी रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजू ठेहट हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। हत्याकांड के 2 दिनों के भीतर पुलिस ने 5 बदमाशों को दबोच लिया। अजमेर जेल में बंद आनंदपाल के करीबी बदमाशों से भी पूछताछ की गई। मनीष बचिया और कुलदीप ने उगला आनंदपाल की बेटी का नाम। 3 महीने बाद हत्याकांड की मास्टरमाइंड चीनू का नाम आया सामने। 3 दिसंबर 2022 में राजू ठेहट की यहाँ सीकर में हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद जो लोग उसमें उस वक्त सामने आए थे, 5 लोगों के नाम आए थे, वो तुरंत ही उस वक्त अरेस्ट हो गए थे और उनसे हुई पूछताछ। और उसके बाद जो चीज़ें अन्य लोगों के बारे में आई तो उनमें अरेस्ट हुए। तो जैसे उसी दिन जो मनीष और बच्चिया अरेस्ट हुआ था और बाद में कुलदीप और केडी जो अरेस्ट हुआ इसमें, तो उनसे पूछताछ में ये सामने आया था कि इसमें सुभाष बराल जो यहाँ का है, जो आनंदपाल गैंग से पहले से संपर्क में था, और उसकी जो डॉटर है आनंदपाल की, चीनू उर्फ चरणजीत, उसका भी रोल सामने आया। पुलिस की पूछताछ में दोनों बदमाशों ने खुलासा किया कि चीनू और सुभाष बराल ने ही बीकानेर के हिस्ट्री शीटर और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा को राजू ठेहट की हत्या के लिए तैयार किया। इसके लिए रोहित गोदारा को मोटी रकम ऑफर की गई। 15 जून 2022 को पटियाला कोर्ट में लॉरेंस की पेशी थी। रोहित गोदारा ऋतिक बॉक्सर वकील के वेश में लॉरेंस से मिले। आनंदपाल की बेटी चीनू के मंसूबे गैंगस्टर लॉरेंस को बताए गए। लॉरेंस बिश्नोई ने रोहित गोदारा को हत्याकांड का सिग्नल दिया। ठेहट की हत्या के लिए जयपुर के सांगानेर से AK-47, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और करीब 60 कारतूस भेजे गए थे। यह हथियार दीपावली के 2 दिन बाद 26 अक्टूबर को कार में छुपाकर लाए गए थे। 2017 में आनंदपाल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, जिसके बाद से आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू ने गैंग संभालने की जिम्मेदारी ली थी। गाड़ियों की खरीद, हथियारों की खरीद और अन्य जो साजो सामान इस वारदात को करने के लिए किए गए थे, उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन दुबई से होना भी ज्ञात हुआ था। उसी आधार पर हम लोगों ने आगे की पड़ताल की और बाकी लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये सब हुआ कि ये सब कॉन्स्पिरेसी में आनंदपाल की बेटी और सुभाष बराल भी शामिल हैं। सबसे पहला नाम तो रोहित गोदारा का है ही। रोहित गोदारा के अलावा वीरेंद्र चारण है जो इसमें शामिल है। ऋतिक बॉक्सर का नाम भी, अब जब ऋतिक बॉक्सर को पकड़ा गया तो ये बात भी सामने आई है कि वो लोग चंडीगढ़ कोर्ट में जब इसको पेश किया गया था लॉरेंस को, तो वहाँ एडवोकेट के बेस में उससे मिले। राजू ठेहट हत्याकांड में नामजद आनंदपाल की बेटी चीनू, आरोपी सुभाष बराल, कारोबारी ईश्वर कुमावत को दुबई से भारत लाने की कोशिश की जा रही है। सीकर पुलिस ने इन सभी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी करवाए हैं। स्टैंडिंग वारंट जारी होने के बाद इंटरपोल की मदद के लिए रेड कॉर्नर भी जारी करवाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड का खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।
हेडलाइन